नमस्कार। लगातार एसआई भर्ती की एक कवायद शुरू है। इसी में कई बार नेता हैं, वो यूँ कह सकते हैं कि चाहे केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल की बात हो या अन्य नेताओं की बात हो, आज हनुमान बेनीवाल की हम बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने जिस हिसाब से जो एक कमेंट दी है, अब हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया था कि हम जानते हैं, सूरजमल विशेष राजा हुआ और उसके बाद में 2-3 और थे, इसके बाद में कोई राजा नहीं हुए थे। आपने सुना होगा कि 70 किलोमीटर दूर ही अपनी बेटियों को लेकर के चले जाया करते थे संधि करने के लिए। ये जो शब्द थे, ये शब्द हनुमान बेनीवाल के थे। इसके बाद में पूरे राजपूत समाज के अंदर, पूरे संगठनों के अंदर इस बात का गुस्सा फैल गया था और अब राज शेखावत ने एक चैलेंज किया है। राज शेखावत ने ये कहा है कि हनुमान बेनीवाल को घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी हॉटलाइन है जो आपको बता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को सीधा चैलेंज किया है। हनुमान बेनीवाल को ये कहा है कि घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। करणी सेना के जो लोग हैं वो हमेशा घर में घुसकर जवाब देते हैं और जो सांसद हनुमान बेनीवाल का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ घुस करके जवाब दिया जाएगा। ये राज शेखावत का बयान है। इसके बाद में अलग अलग समीक्षक हैं जो अपने अपने बयान दे रहे हैं। दरअसल ये कल की बात थी जब हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में ये कहा था कि हम राजाओं को जानते हैं। राजस्थान में कितने ऐसे संघर्ष हुए हैं जो आपको याद होंगे। 70 किलोमीटर दूर तक मुगलों के पैरों में चले जाया करते थे, इस प्रकार के उनके शब्द थे और उनको अपनी बेटी सौंप के आया करते थे। जब हनुमान बेनीवाल को मीडिया के वापस पूछा जाता है उस ज़रिए से कि क्या आप अपने इस स्टेटमेंट पर माफ़ी माँगेंगे? प्रदेश के लोगों में और राजपूत समाज में काफ़ी इसमें रोष प्रकट हुआ है। कहीं न कहीं आपने जो गलत टिप्पणी की है, उस गलत टिप्पणी के लिए आप माफ़ी माँगेंगे या फिर नहीं माँगेंगे? इस पर हनुमान बेनीवाल ने ये साफ़ कर दिया है कि वो माफ़ी नहीं माँगेंगे क्योंकि उन्हें इतिहास पढ़ा है, उन्हें इतिहास का ज्ञान है। ऐसे में जो इतिहास नहीं पढ़ना चाहते, जो इतिहास के बारे में ज्ञान, रुचि नहीं रखते, उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ करता था। ये सच है और जब सच आता है, तब फिर कुछ भी हो सकता है। ये हनुमान बेनीवाल का स्टेटमेंट था। बार-बार हनुमान बेनीवाल से अलग-अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस लड़ाई को थोड़ा और शांत करेंगे? क्योंकि पहले ही आप एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के काफ़ी पैनिक हैं। 1 लाख से ज़्यादा युवा है, वो इकट्ठा करना है और आप एक समाज को टारगेट करते हुए आपने एक टिप्पणी है, वो टिप्पणी गलत की है। इस पर हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, मैंने इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इतिहास को मैं बदल नहीं सकता, इतिहास को मैंने पढ़ा है, मैंने वही बोला है जो इतिहास में सुना है। इस पर हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी बात अपनी नहीं बोलेंगे, वो किसी भी बात के लिए हनुमान बेनीवाल माफ़ी नहीं माँगेंगे। जब ये बातें सामने आती है तो इसके बाद में घर में घुसकर जवाब देने की जो एक बात है वो राज शेखावत की ओर से की जा रही है। राज शेखावत ने कहा है कि आज शाम 6 बजे वो लाइव भी होंगे इस मुद्दे पर और इस बात का जवाब दिया जाएगा, घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी बात है। हालाँकि राज शेखावत को लोग सुन रहे हैं। राज शेखावत के जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात इस वक्त की है कि राज शेखावत ने जो ओपन चैलेंज किया है, क्या घर में घुसने के बाद में जवाब दिया जाता है या फिर घर में बिना घुसे ही जवाब दिया जाता है? ये बात तो देखने वाली होगी, लेकिन ये बात तय है कि हनुमान बेनीवाल को एक ओपन चैलेंज है, वो राज शेखावत करनी सेना की ओर से दिया जा चुका है और ये कह दिया है कि घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। ये करनी सेना का पुराना किस्सा है कि जब भी उसे कोई छेड़ता है, जब भी राजपूत समाज पे कोई बात करता है, तो फिर घर में घुस कर के जवाब देने की पुरानी आदत है। इस बात पे रात शाम को 6 बजे लाइव आने की बात कही है। हालाँकि हनुमान बेनीवाल ने लगातार मीडिया में ये बोलते हुए कहा है कि उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, ना ही वो भविष्य में कभी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैंने वही बोला जो मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने वही बोला जो मैंने दादी और नानी से सुना, मैंने वही पढ़ा, मैंने वही बोला। इस प्रकार के उनके जो शब्दों से हम आंकलन लगा सकते हैं कि उन्होंने जो बातें कही है, जो इतिहास की बातें कही है, वो इतिहास जो पढ़ा, जो सुना, वही मीडिया के सामने उन्होंने रखा।
और अब जब उनके मुंह से इस प्रकार का बयान निकल चुका है और दो समाज आपस में टकराने की स्थिति में है, फिर भी सांसद हनुमान बेनीवाल अपने वक्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कहा है वो सच कहा है, इतिहास के साथ मैंने किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की ही नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राज शेखावत ने जिस प्रकार से अपना बयान दिया है कि घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा, ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल पलटवार करते हैं? क्या आने वाले दिनों के अंदर नागौर के संसदीय क्षेत्र के अंदर देखा जाएगा हनुमान बेनीवाल का किस तरीके से विरोध होता है, या फिर ये एक चैलेंज था, या फिर ये कटाक्ष भरी शब्द थे, या हनुमान बेनीवाल पहले भी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, उनके निजी जो अंगरक्षक थे उनको हटा दिया गया था। ये लगातार बातें आ रही है। ऐसे में अब राज शेखावत का इस प्रकार का ओपन चैलेंज, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा किस प्रकार से तय करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ओपन चैलेंज है जो हनुमान बेनीवाल को आज दिया जा चुका है। हनुमान बेनीवाल ने अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के फेवर के जो लोग हैं, रालोपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार राज शेखावत को रीट्वीट करके और उनका कमेंट्स में लगातार इस बात का जवाब दिया जा रहा है। नमस्कार।